एक कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाह रही हूँ। शेर को बहुत भूख लगी थी, तो वो शिकार के लिए भटक रहा था। तो उसके सामने लोमड़ी पड़ी, तो वो लोमड़ी पे झपटा उसे खाने के लिए। तो लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने कहा, राजा राजा, तुम अगर मुझे खाओगे तो तुम्हें मैं तो बहुत दुबली पतली हूँ, मैं तुम मुझसे ज़्यादा तगड़ा शिकार ला के दूँगी, तुम मुझे छोड़ दो। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जाओ। तो लोमड़ी गई गधे के पास। गधा बहुत मोटा ताजा था, और लोमड़ी ने गधे को कहा कि चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और वो तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। तो गधा बड़ा खुश हो गया और वो चला गया। तो जैसे ही गधा वहाँ पहुँचा, शेर ने उसके दोनों कान पकड़ के खा लिए। तो गधा जैसे ही उसके कान खाने लगे, तो गधा वहाँ से दौड़ के अपनी जान बचाकर भागा। तो गधे अपनी जान बचाकर भाग कर निकल गया। तो शेर ने कहा कि ये गधा तो बड़ा ही अच्छा था, टेस्टी था, इसका मांस मुझे इसी को खाना है, तुम इसे फिर से लेकर आओ। तो लोमड़ी फिर से गई। तो गधे को उसने कहा, चलो चलो, राजा ने तुम्हें फिर बुलाया है। तो उसने कहा कि नहीं, तुमने तो मुझे वहाँ मरवाने के लिए बुलाया था, राजा ने तो मेरे दोनों ही कान खा लिए। तो बोले, नहीं नहीं, राजा तुम्हें मुकुट पहनाना चाहते हैं, और मुकुट पहनाते वक्त ये तुम्हारे कान उसमें अच्छे नहीं लगते, इसलिए उन्होंने तुम्हारे दोनों कान खा लिए। तो दूसरी बार गधा खुश होते हुए फिर से गया। दूसरी बार जब वो गया, तो शेर ने उसकी पूंछ खा ली। फिर गधा वहाँ से दौड़ के भागा। तो लोमड़ी फिर आई, क्योंकि वो जानती थी अगर वो जब तक गधे को पूरी तरह से शेर खाएगा नहीं, अगर वो नहीं खा पाया तो वो लोमड़ी को खा जाएगा। तो वो फिर से गई उस तीसरी बार वो गधे को लाने के लिए। उसने कहा कि चलो चलो, तुम्हें राजा ने फिर से बुलाया है, क्योंकि वो तुम्हें राजा, जंगल का राजा बनाना चाहते हैं, वो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तो उसने कहा, नहीं नहीं, तुमने तो मुझे मरवाने का प्लान कर दिया था। एक बार उन्होंने मेरा कान खाया, दूसरी बार मेरी पूंछ खा गए। पर नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, चलो। तो गधा बेचारा खुश हो गया, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं। तीसरी बार जब वो गया, तो शेर उसको पूरी तरह से खा गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपको किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातों में कभी ना आए, ये ध्यान रखें कि वो आपके लिए कैसा है।